हाय गाइस, मैं कनिष्का। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और शाम के बजे हैं 6। कर लेते हैं खाने की तैयारी। खाने में कुछ खास तो नहीं बन रहा, बस सिंपल सा आलू गोभी की भुजिया बन रही है, क्योंकि हमारे लिए तो दाल पालक रखा हुआ है, सिर्फ बेटे के लिए ही भुजिया बन रही है। और ये मेरी बिटिया रानी अकेले खेल रही है, न जाने किससे बातें कर रही है। तो चलिए हम कर लेते हैं खाने की तैयारी। कढ़ाई गर्म करके मैंने इसमें डाला थोड़ा सा तेल, और तेल के अच्छे से गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। और ज़ीरा डालने के बाद में मैं इसमें अदरक कूट के डाल दूँगी, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी में अदरक बहुत ज़रूरी है। और बाकी हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, कोई प्याज टमाटर वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ अदरक में ही बनाएंगे। और अदरक के हल्का से पकते ही मैंने इसमें डाल दिया आलू। और वो जो आपको साइड पे दिख रहा है वो दाल पालक गर्म हो रही है। मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत थी, बस बेटे को नहीं खाना था, इसलिए उसके लिए भुजिया बनाई है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी गोभी, साथ साथ ही डाल दें, साथ साथ ही दोनों पकती रहेगी। दोनों एक ही साइज़ की काट रखी है मैंने। और अब मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। मैंने इसमें हल्दी पहले ही डाल दी थी, वो शायद मैं दिखा नहीं पाई कैमरे में। और अब मैं इसको देख लूँगी, और ये 70% तक गल चुकी है। मैं आलू फोड़ के देख लूँगी एक बार को। और अब मैं डाल दूँगी इसमें अपने बेसिक मसाले। नमक अपने बाद में डाला है, ताकि भुजिया अच्छे से भून जाए, नहीं तो वो पहले ही गल जाती है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी मिर्च। बस इसी में ही बनाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा मिर्च मसाले तो खाता नहीं है, तो हम नमक और मिर्च में ही बनाएंगे। और बस मैं इसे कर दूँगी अच्छे से मिक्स, और फिर ढक के छोड़ देंगे। अभी और भी जल्दी पक जाएगी जितनी रह गई है, क्योंकि नमक हमने बाद में डाला। बस 5 मिनट बाद ही भुजिया तैयार हो गई थी। भुजिया तैयार होने के बाद में हाथों हाथ ही रोटी सेक लूँगी, क्योंकि टाइम तो हो ही गया था करते करते। बच्चों के साथ वैसे भी काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है, बीच बीच में कभी गुड़िया रोने लगती है, कभी कुछ होता है, तो रोटी का टाइम तो हो भी गया था। वैसे भी 8 सवा 8 हो गए थे। और आजकल तो वैसे भी हमारी लाइट बहुत ज़्यादा जाने लगी है, रात का कोई भरोसा नहीं होता। रात में भी लाइट दोबारा ही चली गई थी प्लेट लगाते के साथ ही। और गर्मी तो वैसे ही है, और हमारे घर में कोई इन्वर्टर वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सोचते हैं जितना जल्दी काम निपट जाए उतना ही अच्छा है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ खाने का टाइम होते ही मैं फटाफट खाना निपटा देती हूँ। ये देख लीजिए, थोड़ा पास से एकदम भुनी भुनी सी बनी है। अब बना लेते हैं रोटी। बस सिंपल सा ही खाना था, आलू गोभी की भुजिया और साथ में सिंपल रोटी। और ये मैंने कॉटन की साड़ी पहन रखी है, वो बहुत कंफर्टेबल है ये साड़ी। ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल प्योर कॉटन है ये। और ये देखिए हमारी प्लेट बिल्कुल सिंपल सी। और ये हो गई है अर्ली मॉर्निंग। ये सुबह 7 बजे की क्लिप है, और मैं चाय की तैयारी कर रही हूँ। और अगर आपको इसमें मेरी लिपस्टिक दिखाई दे रही है, तो मैंने सुबह सुबह उठ के लिपस्टिक नहीं लगाई है। मैंने एक दिन पहले से लगाई हुई थी। मेरी लिपस्टिक जल्दी से उतरती नहीं है, चाहे मैं लोकल लगाऊँ या कंपनी की, मेरी लिपस्टिक टिकी रहती है। ये नहीं है कि सुबह सुबह उठते के साथ ही पहले बिंदी लिपस्टिक लगाई और ये सब किया, नहीं। ये बिंदी भी पहले की लगी और लिपस्टिक भी पहले की है। और मुझे तो लगता ही नहीं है कि कोई भी इंडिया में ऐसी लेडी है जो सुबह सुबह उठ के ये सब मेकअप वेकअप कर सके। उसके पास सुबह सुबह इतने काम होते हैं कि उसे अपने लिए तो टाइम ही नहीं होता। और ये मैं छोले भिगो रही हूँ। बनाने तो मुझे सुबह ही थे, लेकिन मैं रात में भिगोना भूल गई, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, लाइट बहुत जाती है तो ध्यान ही नहीं रहता कुछ भी। तो रात में भी लाइट चली गई थी, 1 बजे के आसपास आई, ध्यान ही नहीं रहा कि छोले भी भिगोने हैं। तो फिर मैंने सुबह उठ के फिर भिगोते। और छोले भिगोने के लिए मैं हमेशा
मीठे सोडे का यूज़ करती हूँ। अब मैं इसमें नॉर्मल पानी डाल लूँगी। मैं कभी भी पकाने में सोडे की यूज़ नहीं करती, मैं हमेशा भिगोने में ही सोडे का यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे ना छोले अच्छे से फूल जाते हैं। और अगर आपको जल्दी हो तो आप डाल दें, उससे कोई बेनिफिट रहता है कि ना छोले जल्दी पक जाते हैं। अब ये रही मेरे पास मीठा सोडा, जो हम खाने में यूज़ करते हैं, कभी जैसे पूड़ी में, पकौड़ों में या किसी भी चीज़ में डालते हैं, बस वही नॉर्मल सोडा ही है, कुछ अलग से कुछ नहीं है। ये मैं आधी चम्मच डाल रही हूँ। हाँ, अब दिखाई देगा आपको। बस ये डाल के मैं छोड़ दूँगी। मैंने कोई गर्म पानी नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बस मैं ऐसे ही डाल के इसको छोड़ दूँगी। और बाद में जब मैं इसको बनाऊँगी तो 3-4 बार अच्छे से धो लूँगी और फिर उबाल लूँगी। आजकल तो वैसे भी गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा सब्ज़ियाँ तो हमारे पास होती नहीं, तो हमें कढ़ी, छोले, दाल, तौरी, भिंडी, इनसे ही काम चलाना पड़ता है। और वैसे भी बारिशों का टाइम है, ये बात अलग है कि बारिश आई नहीं है, लेकिन फिर भी। और ये रही मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर। मेरी लड्डू सो रही है अभी, और जब ये सोती है तो हमारा मन नहीं लगता, और जब ये उठती है तो हमें काम नहीं करने देती। लेकिन फिर भी बस मैं इसे सोने ही नहीं देती, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता इसके बिना ना। हमारा चाय वगैरह सब हो गई थी, हम फ्री थे, तो फिर मुझे लगा कि इसको उठा ही देते हैं। टाइम तो काफ़ी हो गया था तब तक। इसी की वजह से थोड़ा काम रुका हुआ था, वरना काम सारा निपट जाता। पर ये मैडम सारी जगह घिर के सो रही होती है। उठ गई है। उठते के साथ ही थोड़ा बहुत प्यार दिखाती है। और अब ये अपने भाई को बुलाएगी। नैनिश वहाँ खड़ा था, उसको देख रही है वो। मैं उसे कह रही थी देखो भाई बुला रहा है, भाई बुला रहा है। और वहीं कैमरा रखा हुआ था, तो उसको लगा कैमरे के लिए कह रही है, जबकि भाई बुला रहा था उसे। और ये अब देखेगी। अब इसने अपने भाई को देखा है। और चलिए हम कर लेते थोड़ी साफ़ सफाई। मेरा तो रोज़ ही घर ऐसे हो जाता है जैसे कितने ही दिन हो गए सफाई किए हुए, पता नहीं। रात को मेरे कुशन वगैरह काम घूमने चले जाते हैं। रोज़ सुबह घर वैसे का वैसे ही हो जाता है जैसे कभी की नहीं सफाई। चलिए, ये तो रूटीन है सबका ही, हम जैसे घरों में रोज़ का यही होता है। अब मेरी सफाई हो गई थी, नहाना धोना हो गया था, और नाश्ते की तैयारी हो रही थी। पहले मुझे लगा कि कुछ भी सिंपल सा बना लेंगे, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि आज पकोड़े बना लो, बहुत दिन हो गए बनाए हुए। वैसे तो रोज़ नहीं बनती ऐसी चीज़ें, लेकिन ये है कि चलो कभी कभी अगर दिल कर रहा है सबका तो बना लेते हैं। ये मैंने सूजी और बेसन का बैटर तैयार किया था। मैंने उसमें सूजी डाली थी, वो शायद आपको कटोरी पहले दिखाई दी होगी, बाकी लगता है बीच की क्लिप मिस हो गई है। और वो जो जितना भी बैटर था वो मैंने हाफ़ हाफ़ कर लिया था, क्योंकि मुझे थोड़े से पालक के पकोड़े भी बनाने हैं। और ये ब्रेड है सिंपल सी, बस मैं से बीच में से काट दूँगी, और मैं बेसन के अंदर डालूँगी वही अपने रोज़ वाले मसाले। ये मैंने डाली मिर्च, नमक, और थोड़ा सा डालूँगी मैं साथ में आमचूर। और ये हल्का सा गीला हो गया था, मैंने डब्बा धोया था कल, तो ये हल्का सा गीला हो गया था, और इसमें ना दाने दाने बन गए थे। तो मैं वही सोच रही थी कि क्या होगा, अभी तो लगता है ख़राब हो गया, लेकिन ख़राब नहीं था, वो गीला होने की वजह से उसमें थोड़ी सी गुठलियाँ बन गई थी। अब उसे धूप लगानी पड़ेगी।
आप चाहे तो उसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मैं तो सिंपल सा ऐसे ही बना रही हूँ। लहसुन का पेस्ट भी डाला था। उस टाइम कैमरा बंद हो गया था, मुझे पता नहीं चला। लहसुन डालने से इसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा आता है। अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और ये बैटर थोड़ा पतला ही रखते हैं क्योंकि ब्रेड जो है वो काफ़ी पानी अब्जॉर्व कर लेती है। और बस ऐसे ही सिंपल से भिगो के और बस फ्राई कर लेने हैं। बच्चों का दिल भी बहल जाता है कि ब्रेड पकोड़े खाएं, और ये है कि उनको बाहर का भी कुछ नहीं देना पड़ता। घर में ही बना लिया हमने, वरना कहाँ हम लोग रोज़ ब्रेड पकोड़े वगैरह ये सब खाते हैं। मिडिल क्लास वाले कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं ये सब डेली डेली। बच्चों का क्या है, बच्चे तो डेली कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, उनकी तो कभी फरमाइशें ही नहीं ख़त्म होती। इसलिए मैंने सिंपल से घर में ही ऐसे बना लेती हूँ ताकि उसको लगे कि हाँ चलो कुछ तो बनाया, पकोड़े वगैरह। और बाहर का तो मैं वैसे भी बहुत ही कम देती हूँ अपने बच्चों को ना। कुछ भी खाना है तो ज़्यादातर घर में ही बनाती हूँ। ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देते, तो ये भी नहीं है कि हाँ जब भी उन्होंने मांगा तभी ला के दे दिया, इतना भी नहीं है। और वो ब्रेड पकोड़े निकलने के बाद में मेरे पास थोड़ी पालक रखी थी कटी हुई, मैंने उसको जो बचा हुआ बैटर था उसमें डाल दिया। ये मेरे पास और बैटर था, मैंने पहले ही हाफ़ कर लिया था क्योंकि ब्रेड के लिए तो मैंने काफ़ी पतला किया था और उसके लिए काफ़ी गाढ़ा बैटर था। और अब मैं निकाल लूँगी पालक के पकोड़े। ये पालक के पकोड़े सूजी की वजह से कुरकुरे हो जाते हैं और उसकी वजह से ऐसे लगते हैं जो हम नवरात्रों के व्रत में खाते हैं ना कुट्टू के पकोड़े, वैसा टेस्ट आता है इनका। कभी आप भी बना के देखिएगा सूजी डाल के, आपको बहुत पसंद आएंगे। पकोड़ों में तो हमेशा सूजी डालनी ही चाहिए पकोड़े के बैटर में, क्योंकि उसकी वजह से वो जो है ना कुरकुरे हो जाते हैं और अच्छा टेस्ट आता है उनका। और ये मैंने मीडियम हीट पे सेके थे और वो कुरकुरे हुए थे। अब हम कर लेते हैं नाश्ता। बस ऐसे ही है, मिडिल क्लास वालों की लाइफ धीरे धीरे निकल रही है। कुछ तो वैसे ही हालत ख़राब थी, कुछ कोरोना ने कर दी। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया सभी का ही, मेरा क्या सभी फैमिलीज़ का जो भी मिडिल क्लास है। एकदम से ज़िंदगी थम सी गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। लेकिन चलिए कभी ना कभी तो सब कुछ ठीक होगा ही, कभी ना कभी तो ज़िंदगी आएगी पटरी पर। इसी उम्मीद से सभी के दिन निकले जा रहे हैं। और मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए मैंने पीछे तकिया लगा रखा था। तो चलिए हम कर लेते हैं नाश्ता और करते हैं व्लॉग का एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, एक मिडिल क्लास फैमिली की मिडिल क्लास ही लाइफ लेकर, जिसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही हैं हम लोग तो। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। No more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall